विधिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश जारी किया गया 7 नवंबर 2020 को। इस अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन करने और कराने वाले को धर्म परिवर्तन के पूर्व सूचना देनी होगी। जिलाधिकारी को सूचना धर्म परिवर्तन करने और कराने वाले इतने दिनों पूर्व दी जाएगी, क्रमशः 60 दिन से 30 दिन पूर्व दी जाएगी। इस अध्यादेश के अधीन उक्त प्रक्रिया के उल्लंघन एवं पर धर्म परिवर्तन करने वाले के लिए दंड का प्राविधान है। 6 माह से 3 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना। 2 या अधिक व्यक्तियों का एक साथ धर्म परिवर्तन कराने वाले के लिए दंड का प्राविधान है। 3 से 10 वर्ष तक कारावास एवं 50,000 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को मंत्रिमंडल की सम्मति प्राप्त हुई 26 दिसंबर 2020 को। कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित हुआ 9 दिसंबर 2020 को। हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020 विधानसभा में पारित हुआ 5 नवंबर 2020 को। इस विधेयक द्वारा निजी क्षेत्र में हरियाणा के क्षेत्रों के लिए स्थान आरक्षित किया जाएगा 75%। मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अध्यादेश 2020 पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तथा इसके प्रभावी होने की तिथि 4 नवंबर 2020 है। उक्त अध्यादेश संशोधन करता है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अध्यादेश 2020 को राष्ट्रपति की सहमति तथा इसके प्रभावी होने की तिथि 28 अक्टूबर 2020 है। अध्यादेश द्वारा आयोग का गठन किया गया वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के अनुसंधान में के पहचान, समाधान और बेहतर समन्वय हेतु आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इन प्रदेशों से होंगे: पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से। आयोग के अध्यक्ष हैं एम कुट्टी। कराधान और अन्य विधियां कतिपय उपबंधों का संशोधन और छूट विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई 29 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम प्रतिस्थापित करेगा कराधान और अन्य विधियां कतिपय प्रावधानों में छूट अध्यादेश 2020 को। बैंकिंग विनिमय संशोधन विधेयक 2020 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई 29 सितंबर 2020 को। महामारी रोग विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की 28 सितंबर 2020 को। राष्ट्रपति फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई 28 सितंबर 2020 को। इस अधिनियम द्वारा इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में संस्थापित करने का प्राविधान है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को इस विश्वविद्यालय में फोरेंसिक विज्ञान के साथ पढ़ाया जाएगा, जब व्यवहारिक विज्ञान, अध्ययन, कानून, अपराध विज्ञान तथा अन्य संबंधित विषय। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई 28 सितंबर 2020 को। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा गांधीनगर, गुजरात में। कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा संशोधन किया गया है कंपनी अधिनियम 2013 में। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान किया 28 सितंबर 2020 को। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े इन कानूनों को प्रस्तावित करती है। ईपीएफ अधिनियम 1952 में, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 सहित 9 कानूनों को सुरक्षा दी गई। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की 28 सितंबर 2020 को। यह संहिता 3 श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित करती है: ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 व औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 को। विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी 28 सितंबर 2020 को। यह संशोधन अधिनियम संशोधित करता है विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 को। इस संशोधन अधिनियम द्वारा विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 की धारा 3 में शामिल किया गया। लोक सेवक को जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 26 सितंबर 2020 को। इस अधिनियम का विस्तार क्षेत्र है जम्मू और कश्मीर संघ शासन क्षेत्र में। आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति एवं द्वारा सहमति प्रदान की गई 26 सितंबर 2020 को। आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 लागू हुआ 5 जून 2020 को। यह संशोधन अधिनियम संशोधन करता है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई अर्थात अधिनियम हुआ 25 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम संशोधन करता है
भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 में किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर समझौता विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई 24 सितंबर 2020 को। उक्त अधिनियम प्रतिस्थापित करता है किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर समझौता अध्यादेश 2020 को। किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम लागू हुआ 5 जून 2020 से। किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम 2020 कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संदर्भ में एक ढांचा प्रदान करता है किसानों के संरक्षण और सशक्तिकरण हेतु। अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे सभी राज्य एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कानूनों पर। अधिनियम किसी भी कृषि उपज के उत्पादन से पहले एक कृषि समझौते का प्राविधान करता है जिसका उद्देश्य प्रायोजकों को किसान को सुरक्षा प्रदान करना है कृषि उत्पाद बेचने में। कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की 24 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम प्रतिस्थापित करता है कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन एवं सरलीकरण अध्यादेश 2020 को। कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020 लागू हुआ 5 जून 2020 को। विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार समिति कानूनों स्टेट एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों के उपज के अवरोध मुक्त व्यापार को सुलभ बनाता है। कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 को। यह अधिनियम प्रभावी होगा राज्य एपीएमसी अधिनियमों पर। यह अधिनियम निर्दिष्ट व्यापार क्षेत्र में किसानों की उपज हेतु अनुमति देता है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई 23 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम संशोधन करता है मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1952 में। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त हुई 9 जून 2020 को। भारतीय संविधान में राज्य को निर्देश दिया गया कि कृषि एवं पशुपालन को संगठित करने के साथ गाय व बछड़े एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध का प्रतिबंधन करे। अनुच्छेद 48 में दिया गया। अध्यादेश संशोधन करता है गोवध निवारण अधिनियम 1955 में। अध्यादेश इन पशुओं से संबंधित अपराधों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करने का प्रस्ताव करता है गोकसी राज्य में। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 राज्य में प्रभावी हुआ 6 जनवरी 1956 से। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई 25 मार्च 2020 को। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को परिवर्तित किया जाएगा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में। विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख वर्ष 2020-21 के बजट में किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। इस अधिनियम का उद्देश्य कर संबंधी विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। प्रत्यक्ष कर संबंधी मार्च 2020 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इस झील को जीवन इकाई घोषित किया सुखना झील को। इस फैसले के अनुसार सुखना झील एक विधिक व्यक्ति है। सुखना झील के वास्तुकार थे ली कार्ब्यूसियर। 126वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की 21 जनवरी 2020 को। यह विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात संविधान का संशोधन अधिनियम 104वां है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ 25 जनवरी 2020 से। यह संशोधन अधिनियम संशोधन करता है संविधान के अनुच्छेद 334 में। इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 334 में प्रावधानित लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी समय सीमा बढ़ाई गई 10 वर्ष। इस संशोधन अधिनियम द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की 5 दिसंबर 2019 को। यह संशोधन अधिनियम संशोधित करता है जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951।
के अगला है संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान करता है ट्रस्टी पद से। साथ ही इस संशोधन अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय स्मारक को का ट्रस्टी होगा लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में मारे गए और घायल हुए लोगों की स्मृति में निर्माण का प्रावधान करता है एक राष्ट्रीय स्मारक का। ई सिगरेट निषेध विधेयक 2019 राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करके ही अधिनियम बना 5 दिसंबर 2019 को। यह अधिनियम प्रतिस्थापित करेगा ई सिगरेट निषेध अध्यादेश 2019 को। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान की गई 9 अगस्त 2019 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ 20 जुलाई 2020 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रतिस्थापित करता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को।